हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि सुमंत का नाम सुमंत कैसे पड़ा और भगवान राम ने इनकी मृत्यु के पश्चात इनके प्राण यमराज से वापस किस प्रकार लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि भगवान राम का दरबार जुड़ा हुआ था और उस दरबार में एक सेवक भागा भागा आता है और वह कहता है, हे प्रभु, आपके पिता का मित्र सुमंत आज मर चुका है और उनके लिए कंडी की व्यवस्था कर दो आप, और आप वहाँ पधारें। इस बात को सुनकर के भगवान श्री राम सोचने लगे, जब मेरे पिताजी के ही मित्र हैं और ये मर गए, तो उन्होंने वहाँ पर उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा कि सुमंत के मरने में कितना समय था। तो ये देखा गया कि इनके मरने में तो अभी 9 दिन शेष हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यमराज ने मेरे यहाँ पर जो भी ये कार्य किया है, ये विधि के विधान से अलग होकर के किया है, इसलिए मैं यमराज से इनके प्राण वापस छीन के लाता हूँ। तो पठा देते हैं अपने पुत्रों को और जाते हैं और यमदूतों को रास्ते में घेर लिया जाता है। अपनी शक्ति से भगवान ने यमदूतों को घेर लिया और वहाँ से उनके प्राणों को वापस ले आए। तो ये बात सुनकर के यमराज स्वयं आता है और यमराज कहता है कि नहीं, सुमंत का जो समय आ गया है और ये राम ने अपना जो बल दिखाया है ये गलत दिखाया है। तो वह जाकर के इंद्र से कहता है कि मेरी इस हेतु सहायता करो, नहीं तो सृष्टि का नियम बदल जाएगा और नियम बदल जाएगा तो व्यक्ति कोई मरेगा ही नहीं। इस प्रकार की बात को सुनकर के इंद्र मना कर देता है। इसके पश्चात वरुण, अग्निदेव इन सभी से परामर्श करता है, दिक्पालों से भी परामर्श करता है, लेकिन सभी ये कह देते हैं कि हम अयोध्या की तरफ नहीं जाएंगे। तो फिर क्या होता है दोस्तों, उन्हें यमराज ने अपनी ही सेना को इकट्ठा किया और आकर के अयोध्या पर आक्रमण कर देते हैं। अयोध्या की तरफ से भगवान राम के पुत्र लव अपनी समस्त वानर सेना सहित और अयोध्या वासियों की सेना सहित जाते हैं और वहाँ पर युद्ध होता है। उस युद्ध में यमराज अपने अस्त्रों को छोड़ता है, इधर से लव भी अपने अस्त्रों का प्रयोग खूब करता है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि यमराज ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, तो लव ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। इस प्रकार से वहाँ पर भयंकर संग्राम होने लगा और उस संग्राम में अब तो अयोध्या वासियों की सेना भारी पड़ने लगी यमदूतों पर और यमराज की सेना भागने लगी। अंत में यमराज अकेला खड़ा रह जाता है और यमराज को लव अपने अस्त्र से बांध करके भगवान राम के दरबार में पेश करता है। और भगवान राम से जब ये बात हुई तो यमराज कहता है कि प्रभु, आपने इस सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए ये ठीक नहीं है। आप अयोध्या वासियों पर मैं घोर कहर बरसा सकता हूँ। तो ये बात सुनकर के भगवान राम कहने लगे कि यमराज, ये बताइए कि सुमंत की आयु में कितने समय का अभी बकाया था, कितना समय बकाया था। तो इस पर यमराज कहता है कि नहीं महाराज, इनका समय पूरा हो गया, इसी कारण से मैं इनको लेके गया था। तो इस पर भगवान राम कहते हैं, नहीं सुमंत, ये जब नहीं यमराज, ये जब पैदा हुए थे सुमंत जी, तो उस समय इनकी माँ को 9 दिन से ये प्रसव पीड़ा होने लगी थी
और ये बीच में ही रास्ते में अटक गए थे। तो ये आधे बाहर थे और आधे अंदर थे। परंतु माना जाता है हमारे यहाँ जब शिशु बाहर आ जाता है और उसका जन्म हो जाता है, उसी दिन को जन्म गिना जाता है, ना कि उदर में। तो अभी से इनके 9 दिन शेष हैं। और तो इस पर यमराज कहने लगा कि प्रभु, उस प्रक्रिया को 9 दिन का समय लगा था और इन्हें मंत्रों के द्वारा रक्षित किया गया था। तब जाकर के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने मंत्रों से इनकी रक्षा की थी और तब इसको बाहर निकाला था। इसी कारण से गिरिराज बघेल जी, इनका नाम सुमंत पड़ा था, क्योंकि ये मंत्रों द्वारा रक्षित किए गए थे, अच्छे मंत्रों द्वारा, अर्थात ये सुमंत्र थे। इसीलिए इनका नाम सुमंत रखा गया। तो यमराज कहने लगा ये कारण था इनके 9 दिन के और इस मृत्यु के समय में जो अंतर है। इस पर भगवान राम कहने लगे, नहीं, अभी तो आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि विधि विधान के अनुसार हमारे इस लोक में और हमारी इस अयोध्या में ये नियम है कि जिस दिन से बच्चा पैदा हो जाता है, बाहर आ जाता है, उस दिन से उसका जन्म माना जाता है। तो उसी दिन से उसकी मृत्यु की गणना की जानी चाहिए। इसलिए आप 10 दिन बाद ही सुमंत को ले जा सकते हो, अन्यथा इस प्रकार के पाप कर्म के लिए हम आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। तो इस पर बांध दिया जाता है यमराज को। इसके पश्चात यमराज क्षमा मांगता है और फिर पुनः जब 10 दिन होते हैं तो यमराज कहता है कि प्रभु, मैंने इसकी आयु और बढ़ा दी है, मैं इसके पश्चात ही ले जाऊंगा। लेकिन 10वें दिन फिर भगवान ने कहा कि अब ये बुजुर्ग हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, आप ले जाना चाहते हैं तो 10वें दिन ले जाना। तो 10 दिन तक सुमंत ने खूब दान पुण्य किया और उसके पश्चात सुमंत जी यमराज के पास पधारे और इन्हें लेके गए। इनके लिए पुष्पक विमान आया और इनको मोक्ष मिला, वो सद्गति मिली, क्योंकि ये राजा दशरथ के मित्र थे। तो मैं समझता हूँ गिरिराज बघेल जी, आप इस उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। और मेरे सभी श्रोताओं से निवेदन है, मेरे सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।